दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। ये वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया था क्योंकि जम्मू में जो हजूरी बाग में सप्ताह का प्रोग्राम, श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम जो चल रहा था उसका समापन भी था। वीडियो तो मैंने बना लिया था लेकिन मेरे घर पे कुछ काम था इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए शास्त्री जी, जब ये सप्ताह समापन हो रहा है उस समय जिन्होंने इस सप्ताह का आयोजन किया था ये शास्त्री जी, अब उनसे यज्ञ करने के बाद यज्ञ में पूर्ण आहुति डलवाते हुए पूर्ण आहुति के बाद दोबारा कथा हुई। कथा में शास्त्री जी बता रहे हैं कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण को सर में दर्द हुई तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ा और कैसे नारद जी आए और नारद जी ने क्या क्या किया। दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी लाता हूं महाराज मैं। नारद जी दौड़ पड़े। पता चलता है कि भगवान का फलाना भक्त है, दिन रात भगवान का नाम लेने वाला है, चर्चा करने वाला। भगवान पहुंचे, भैया राम राम। राम राम नारद जी, आओ। कहने लगे, नारद जी ने कहा भैया आप अपने चरणों की थोड़ी सी धूल दे दो ना, चरणों की रज दे दो। कहने लगे क्या करोगी? तो ठाकुर की मस्तक से लगाएंगे, भगवान के सर से लगाएंगे। क्यों? भगवान को बड़ा सरदर्द हो रहा है, आपके चरणों की रज मिलेगी तो सरदर्द दूर हो जाएगा। भक्त ने कहा अरे नारद जी आप सठिया गए हो, पागल हो गए हो। अरे मैं अपने चरणों की धूल प्रभु को, अपने स्वामी को सर से लगाने के लिए दूं? 1 2 10 20 50 100 सैकड़ों भक्तों के पास नारद जी दौड़ दौड़ कर गए, लेकिन किसी ने भी अपने चरणों की धूल श्याम सुंदर को मस्तक के लिए लगाने के लिए नहीं दी। नारद जी व्याकुल होकर दौड़ कर लौट कर जब आए भगवान के पास तो भगवान का दर्द और बढ़ गया। नारद जी ने कहा महाराज कोई फर्क पड़ा? तो भगवान कहते कहाँ फर्क पड़ा नारद जी, और बढ़ गया सर दर्द। हे भगवान क्या करें? महाराज क्या करें? आप किसी से नहीं मिला? महाराज कोई मानता ही नहीं आपको, अपने चरणों की धूल देने के लिए कोई भक्त राजी ही नहीं। जब पहली बार नारद जी असफल हो गए तब दोबारा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को जब वृंदावन भेजा तो वहाँ से नारद जी क्या लेकर आए ये शास्त्री जी बता रहे हैं। अब आप इस सुनिए। किसी ने नहीं दिया। भगवान ने धीरे से कहा नारद जी तुम वृंदावन गए थे क्या? नारद जी ने कहा महाराज वृंदावन तो नहीं गया। कहने लगे ये नारद जी एक बार वृंदावन भी हुआ हो सकता है बात बन जाए कोई। ठीक है महाराज अभी वृंदावन जाता हूं। तो नारद जी वृंदावन में दौड़े, वृंदावन को जा रहे हैं और जैसे ही श्री राम वृंदावन में पहुंचे नारद जी को गोपियों ने घेर लिया। आओ आओ नारद जी, आप तो कई लोकी में विचरण करते हैं, द्वारकापुरी भी जाते होंगे, बताओ हमारे
श्याम सुंदर द्वारकाधीश कैसे हैं? वो श्याम सुंदर कैसे हैं? उनके रानियां पटरानियां सब कैसी हैं? बताइए ना उनके बारे में कुछ। हमारे श्याम सुंदर कुशल से तो हैं। जब श्याम सुंदर की कुशलता पूछते तो नारद जी कहते, देवियों वैसे तो सब कुशल है, सब ठीक है, लेकिन एक समस्या है कल से। क्या? कहने लगे श्याम सुंदर के मस्तक को ना बड़ा तेज दर्द हो रहा है। गोपियों ने कहा, है राम दर्द हो रहा है तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को बताते दिखाते कोई? फिर भी गोपियों ने बार बार प्रार्थना की कि नारद जी आप बताइए तो। नारद जी ने कहा कि औषधि क्या है कि अगर कोई भगवान का सच्चा भक्त हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है प्रेम, ये है भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति सबसे ऊंची है। नारद जी ने कहा अच्छा, जो आपकी इच्छा। और चरणों की रज लेकर पोटली लेकर नारद जी द्वारिकापुरी पहुंचे। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे ना तो श्याम सुंदर चारपाई पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी कहने लगे, महाराज बन गया काम, मिल गई चरणों की रज, लगा लो जल्दी जल्दी मस्तक से। दोस्तों, इसी सप्ताह में, इसी कथा में कल समापन के दिन पूर्व कारपोरेटर श्री संजय बड़ू जी भी आए थे। जब हमने उनसे मुलाकात की और उनसे विचार उनके जाने तो देखिए और आप भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसे ये जम्मू के हजूरी बाग तालाब तिल्लो में जो 6 दिन का ये सप्ताह चल रहा था, आज उसका समागम भी है, आज उसका समापन भी होना है। अभी समापन होने से पहले हम जहां आए तो जहां के जो एक्स कारपोरेटर मिस्टर बड़ू वो भी हमें मिल गए। तो हमने कहा चलो आज उनसे 2 बातें कर लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं कि सप्ताह ऐसे जम्मू में फंक्शन और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बड़ू साहब नमस्कार जी, राम राम जी, आपका यहाँ स्वागत है। थोड़ा जोर से बोले बड़ू साहब, क्या कहते हैं आपकी ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सप्ताह वगैरह कीर्तन कथावाचक जम्मू में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आप देख रहे होंगे कि पिछले चंद वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और जहां अगर आज जो है जहां पे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हमारे खेमराज शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इसका समापन है, 7वां दिन है। इसके बाद भंडारा होगा। और 4 महीने पहले भी जो हमारी यहाँ की श्री कृष्णा मंदिर कमेटी है उसने अपने मंदिर में भी श्री खेमराज शास्त्री जी का पाठ यहाँ करवाया था। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से श्री रामलला का मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, उस दिन भी जहां हर मंदिर में हज़ारों की संख्या में लोगों ने निकलकर जो है उसको कार्यक्रम को ज्वाइन किया। तो ये दर्शाता है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सनातन का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और ख़ासकर मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो आज अगर विश्व को कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो मात्र सनातन है, जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया को साथ लेके चलने की बात करता है। तो इसलिए ये जो प्रचार प्रसार आज सनातन का पूरे विश्व में हो रहा है, तो हम सबको सनातनियों को ये प्रचार प्रसार और बढ़े और इस तरह के कार्यक्रम बार बार होते रहें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को भी हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। दोस्तों, ये थे एक्स कारपोरेटर मिस्टर बड़ू, जिन्होंने बताया कि आज के दौर में पूरी दुनिया को, पूरे समाज को ये एक सनातन संस्कृति है जो अपने हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में बताती है। चलिए इनके साथ एक और खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम है राजेश गुप्ता। थोड़ा जोर से। मेरा नाम है राजेश गुप्ता। राम राम सबको।
मैं बूढ़ी गाय रहने वाला हूँ। अभी हमने 1 जुलाई से बूढ़ी राधा कृष्ण मंदिर में भी श्रीमद् भागवत कथा का जो है वो रसपान किया था और बहुत बड़े तादाद में श्रद्धालुओं ने उस कथा को सुना था और बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर जो दूसरी बार जो है ये कथा का जो है वो आयोजन किया गया है। आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कथाएं या ऐसे सप्ताह वगैरह होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हमने तो नेक्स्ट प्लान भी कर लेंगे, ईश्वर ने चाहा तो 23 मार्च को भी शायद कोई ना कोई कार्यक्रम जो है इसी ग्राउंड में करने को मिलेगा। कि अपने आप चाहते हैं कि हिंदू सनातनी इकट्ठे होने चाहिए? ये हिंदू सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए ये सारा कार्यक्रम जो है वो रचाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और सबके सहयोग से हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम सुदेश शर्मा। मेरा नाम सुदेश शर्मा जी। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे सप्ताह ऐसी कथाएं होनी चाहिए? नहीं, हमारे रिलीज की तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी उन्होंने मंदिर में सप्ताह हुआ था तो बड़े अच्छे शास्त्री जी, बड़े अच्छी प्रेरणा मिली। सनातन धर्म के लिए बड़ी अच्छी मतलब नई पीढ़ी हमारी यार उसके लिए एक जागृति यही है कि सनातन जीवन आगे बढ़ना चाहिए। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? ओन सफाया। आप क्या सोचते हैं कि ऐसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए और भी बहुत बढ़िया, हिंदुओं को हद से भी ज्यादा हिंदू धर्म को, हिंदू सनातनियों को इकट्ठा होना चाहिए। हाँ ऐसी होना चाहिए, घर घर होनी चाहिए। कोई ऐसी ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सफाया साहब जो बता रहे थे कि ऐसी कथाएं ऐसे वाचिक होनी चाहिए। चलिए भाई साहब आपका नाम? चमनलाल भगत। अभी 41 नंबर वार्ड में रहता हूँ। क्या सोचते हैं आपकी ऐसी कथाएं ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदू इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, समाज और सबका इकट्ठा होने के लिए ही हम सभी कार्यक्रम कर रहे हैं और इकट्ठे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए जी। धन्यवाद धन्यवाद। संजय बड़ू जी के बाद वहाँ के एमएलए श्री अरविंद जी भी वहाँ आए थे। हमने उनसे भी बातचीत की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश आपके लिए। आज आखिरी दिन, समापन के दिन, आज जहाँ के एमएलए भी श्री अरविंद जी भी आए हैं। चलिए इनसे मुलाकात होगी, इनके विचार जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। आज श्री भगवत कथा आज समापन है इसका, तो मेरा आना हुआ यहाँ पे और इसी बहाने से माथा टेकना हुआ और आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने लोगों से मिलना हुआ। अरविंद जी एक चीज़ बताइए, क्या आप सोचते हैं कि आज सनातन के लिए ऐसी कथा का जरूरत है? आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे लिए सनातन जो है मेरी प्रायोरिटी है, सबसे आगे सनातन है। मैं इज्जत सभी धर्मों की करता हूं लेकिन मानता मैं सनातन को ही हूं। नहीं, इज्जत तो हम भी सभी धर्मों की करते हैं, सनातन को हम मानते हैं। सनातन के लिए ऐसी कथा और ऐसे विचार वगैरह लोगों के लिए ज़रूरी हैं। हमारे बच्चों को भी अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए। हम खुद तो बड़े लोग तो आते ही हैं इसमें, लेकिन हमने परिवार के बच्चों को भी इसमें शामिल करके बच्चों को भी अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दें, इसलिए हमारा यहाँ पे आना ज़रूरी है। कथावाचक करवाई जाए। देखो, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखेंगे तो हर महीने कहीं ना कहीं कोई सप्ताह होता ही है। यहाँ के लोग काफ़ी धार्मिक विचारधारा के हैं। लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है कि अपने धर्म को लेके भी आपने देखा होगा कि पीछे जो नवंबर दिसंबर के महीने थे माँ भगवती के जागरण हर जगह हो रहे थे। उससे पहले गणेश उत्सव था, पूरे जम्मू वेस्ट में गणेश उत्सव का त्यौहार चलता था, फिर जन्माष्टमी का था। ऐसे अलग अलग तरह के प्रोग्राम, कभी कथा यहाँ पे तालाब तिलों में हो रही है, कभी हमारे रिहाड़ी हरि मंदिर में कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलते रहते हैं। एक सप्ताह गीता मंदिर में चल रहा था। लोग इसके बारे में जागरूक हैं, लेकिन हमें लोगों की जागरूकता के साथ अपने बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि वो सुबह आपने प्राय देखें कि मंदिर में अगर सभी लोग जाएं और मंदिर में जाके भगवान की पूजा भी करें और वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान भी हमारी जो यंग जनरेशन रखे, तो आने वाले लोगों को एक मैसेज जाएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सुबह हम एक रूटीन है आपने मंदिर के अंदर जाने की, मंदिर के साथ हम 10 मिनट भगवान के लिए पूजा के बाद 10 मिनट उस परमिसेस की सफाई के लिए भी दें, तो वो भी एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आपका भगवान के लिए जो बहुत बड़ा योगदान। दोस्तों, ये थे अरविंद जी, यहाँ के एमएलए। इनके विचार जान के अच्छा लगा। आज ये सप्ताह कथा में आए हैं, इसलिए कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीति की बात कोई नहीं। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमने वहाँ
उपस्थित कुछ लोगों से उनसे विचार जानने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने हमें जो कुछ बताया, जो उन्होंने अपने अपने विचार रखे, ये सब आप भी सुनिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों चलिए इसी सप्ताह में आए हुए दो भाइयों और से बात करें कि उनके क्या विचार हैं। भाई साहब, आपका नाम? जतिन सेठी। जतिन सेठी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, कर्नल कॉलोनी के ही निवासी हैं। और हमारे श्री महाराज जैसा कि आप जानते हैं, जो भागवत सप्ताह यहाँ रखा गया है शास्त्री जी के द्वारा, बहुत ही एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया है इन्होंने। लास्ट ये 7-8 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमारी महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इसमें इनको सुनते हैं। और हमें भी एक बहुत अच्छा आभास होता है जब सुबह हम यहाँ से ऑफिस के लिए निकलते हैं 11-12 बजे जब ये शुरू होता है, यहाँ पे माथा टेक के निकले। और दिन एक बहुत ही, ये कहते हैं कि जैसे वातावरण होता है वैसे ही हमारे लोग, हमारी सोच वैसी बन जाती है। एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच से निकलते हैं। और मैं चाहता हूँ भगवान का आशीर्वाद ये सभी जो जितने भी यहाँ कथा सुनने आए हैं उन पे आशीर्वाद बना रहे, हमारे कर्नल कॉलोनी पे भी बना रहे। और आगे भी हमने ये प्रयास करेंगे कि ऐसे ही अच्छे से अच्छे भागवत सप्ताह और रखवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसे द्वारपाल ने सुना, मेरा नाम हरीश कटोच। ये नंदराय जी हैं। हरीश कटोच। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं भद्रवाह से हूँ, लेकिन यहीं पे रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे कथा होनी चाहिए, ऐसे विचार कथा होनी चाहिए? सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसी कथाएं होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों की जो मानसिकता है वो सही दिशा में जाए और अच्छे प्रोग्राम हो, बच्चे कोई गलत काम नहीं करें। क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में आएंगे तो आज के जो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, जैसे नशा वगैरह कर रहे हैं, उनको यहाँ से अच्छी दिशा मिल सकती है और अच्छी लाइन पकड़ सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। धन्यवाद। ये थे जन्माष्टमी होती है तो दो और आदमी जो इस सप्ताह में आए थे, इनके विचार जान के भी अच्छा लगा। चलिए दोस्तों और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब आखिर में, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो या ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, आपसे हर बार प्रार्थना करता हूँ कि आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।